हेलो दोस्तों, मैं हूं नज़र वारसी और ये है मेरी स्टोरी की सीरीज द शॉर्ट नोट्स। और आज की स्टोरी है नॉक ऑन द डोर। यूरोप के पहाड़ी इलाकों के परे एक बड़ा आलीशान महल, जहां आसपास कई मीलों तक बस जंगल है और उस महल का मालिक ही उस जंगल का भी मालिक है, जो कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है यूरोप का। महल इतना शानदार था कि उसे देख के लगता था कि कांच से सजे हुए छत है, सोने की तरह धमकता हुआ फर्श, मोतियों की तरह चमकते हुए संगमरमर के खंभे जो महल को संभाले हुए हैं, और चांदी की तरह चमकते हुए सीढ़ियाँ। महल में सारा काम हो गया था, पर क्योंकि महल एक सुनसान जगह पर था, वहाँ बिजली की कमी थी और महल में बिजली के लिए जनरेटर था, पर उसमें कुछ न कुछ दिक्कत आती रहती थी और कोई भी मैकेनिक वहाँ जाता नहीं था, क्योंकि महल के आसपास के जंगल में भेड़िए रहते थे। और कहानियां थी कि अगर इस जंगल के भेड़िए किसी को दिख जाए या भेड़िए किसी को देख ले तो उस इंसान का बचना मुश्किल है। महल के मालिक का असिस्टेंट एक कंपनी में कॉल करता है और कहता है कि मैं मुंह मांगी अमाउंट पे करूंगा, बस किसी अच्छे मैकेनिक को भेज दो। ये सुन के उस कंपनी ने अपने सबसे बेहतर, सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस और सबसे ज़्यादा नामचीन मैकेनिक, जो एक इंडियन था और उसका नाम था उत्कर्ष और 3 लोगों के साथ उस महल के लिए निकलता है। रास्ते में पड़ने वाली पहाड़ें और बर्फ के चादर में ढके हुए जंगल बहुत खूबसूरत लग रहे थे। उत्कर्ष देखते हुए अपने गांव को याद करता है कि अचानक गाड़ी रुकती है। उत्कर्ष पूछता है क्या हुआ, तो ड्राइवर, जिसका नाम बेन था, वो आगे की तरफ इशारा करता है और जब उत्कर्ष देखता है तो उसे कुछ पुलिस वाले नजर आते हैं। पुलिस वाले उत्कर्ष की गाड़ी को देखते हैं और पास आके मजाक के अंदाज में कहते हैं, आप थोड़ी देर रुक जाओ, कल रात को एक चोर घुस गया था इस इलाके में, तो यहाँ के भेड़ियों ने उस पर हमला कर दिया। अब उसके जो बचे कचे टुकड़े हैं हम उसे इकट्ठा कर रहे हैं। ये सुन के उत्कर्ष बहुत ज्यादा डर गया था। उत्कर्ष दिखने में एक 27 साल का जवान आदमी था, पर वो अंदर से एक डरपोक था और उसका सबसे बड़ा डर था जंगली जानवर। महल पहुंचने के बाद वहां उन्हें महल का मालिक मिलता है। उत्कर्ष महल के मालिक से अपनी पहचान कराता है और सीधे काम की बात करता है कि क्या खराब हुआ है, तो मालिक कहता है मेरा असिस्टेंट आपको सब समझा देगा। असिस्टेंट उत्कर्ष के पास आता है और कहता है, मिस्टर उत्कर्ष, बॉस बल्गेरिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन में से एक है। यहाँ वो रिटायरमेंट के बाद रहना चाहते हैं, इसलिए मेरी विनती रहेगी आपसे, अपना काम आप इतने अच्छे से करिए कि हमें आपसे कभी शिकायत ना हो, प्लीज। उत्कर्ष हाँ में सर हिलाता है और पूछता है, मैंने आते समय कुछ हादसा देखा रास्ते पर। असिस्टेंट कहता है, आप परेशान मत होइए, महल के बाउंड्री पर इलेक्ट्रिक फेंस लगे हुए हैं तो कोई अंदर नहीं आ पाए। इतना कहने के बाद असिस्टेंट अपने घड़ी में देखता है और कहता है, हमारे जाने का टाइम हो गया है, अगर मौसम ठीक रहा तो रात को आ जाएंगे, नहीं तो कल सुबह मिलते हैं, बाय मिस्टर उत्कर्ष। महल पूरा खाली था। अब महल में सिर्फ एक शेफ और 2 नौकर जो साफ सफाई करते हैं महल की। उत्कर्ष की टीम में उसके अलावा 3 लोग, जोए, सैम और बेन। उत्कर्ष और उसकी टीम अपने काम में लग जाती है, लेकिन कुछ रीजन से उन्हें जनरेटर में क्या प्रॉब्लम है ये नहीं समझ आ रहा था। तो उत्कर्ष अपनी टीम के साथ मिलकर जनरेटर सर्विसिंग करता है और ये करते करते शाम हो जाती है। अंधेरा होने ही वाला था कुछ देर में, तो उत्कर्ष जनरेटर चालू करता है और पूरे महल में बिजली आ जाती है। सब बड़े खुश थे क्योंकि उन्हें एक दिन के काम के लिए बहुत बड़ी रकम मिल रही थी। शाम जब तक हुई थी तब तक मौसम बदल चुका था, जिस वजह से इनकी पूरी टीम कुछ सोचती है और जोए, जो सबसे जवान था, कहता है, जाने के बजाय यहाँ रात को रुक जाते हैं, गाड़ी में ही सो जाएंगे और सुबह सुबह निकल जाएंगे जल्दी। ये सुन के उत्कर्ष कहता है, हाँ ठीक है। उत्कर्ष का जवाब सुनने के बाद सब महल में जाके शेफ से सारी बातें करते हैं, सब कुछ बताते हैं कि उनका आज यहाँ रुकने का प्लान बन चुका है। शेफ मुस्कुराते हुए कहता है, आप सब बैठ जाओ, मैं खाने के लिए कुछ लेके आता हूँ। सारे मिलके खाना खाने के बाद बातें करते हैं, मस्ती करते हैं और फिर अचानक लाइट चली जाती है, पर जल्दी ही फिर से लाइट आती है, लेकिन बहुत कम बल्ब जलते हैं। तो उत्कर्ष कहता है, हमने अच्छा किया, मेन जनरेटर के साथ साथ हमने बैकअप जनरेटर भी सर्विसिंग कर दी थी, वरना अभी हमें दिक्कत हो जाती। ये सुन के सब उत्कर्ष की बात पर हामी भरते हैं। फिर उत्कर्ष कहता है, चलो देखते हैं कि लाइट क्यों गई है। जब सब जनरेटर के पास जाते हैं तो देखते हैं कि उसका फ्यूज ऑफ है, तो जोए जाके जैसे ही चालू करता है वैसे ही वो बंद हो जाता है। तो उत्कर्ष सोच में पड़ा रहता है कि ऐसा क्यों हुआ। उत्कर्ष बेन को कहता है, जाओ देखो फेंस पे कुछ गिरा तो नहीं है। जब बेन फेंस के पास जाता है तो उसे बहुत ही गंदी बदबू आने लगती है। वो देखता है कि एक कुत्ते जैसे दिखने वाला जानवर फेंस में फंसा हुआ है। बेन जाके उत्कर्ष को यह बात बताता है, तो उत्कर्ष सैम और बेन को बोलता है, उस जानवर को फेंस से निकालो और जोए को बता देना, वो जनरेटर चालू कर देगा। मैं बाकी की जगहों पर देखता हूँ कि कहीं कोई और जगह तो सर्किट बिगड़ा नहीं है। उत्कर्ष महल के आसपास देखता है, उसे और एक जगह बर्फ पर कुछ निशान दिखते हैं।
उन निशान किसी कुत्ते के लग रहे थे। तो उत्कर्ष उनका पीछा करता है और देखता है कि करीब 4 कुत्ते हैं जो महल में आए हैं। तो उत्कर्ष महल में जाके सारे नौकर और शेफ को बुलाता है और पूछता है, तुम्हारे मालिक कितने कुत्ते पालते हैं? तो एक नौकर कहता है, सर बॉस कोई कुत्ता नहीं पालते। जैसे ही उत्कर्ष सुनता है उसे समझ आता है कि ये कुत्ते नहीं थे, ये भेड़िए थे, और फौरन अपने टीम को वॉकी टॉकी पे बोलता है, जल्दी कहीं चुप जाओ। टीम चौंक कर पूछती है, पर क्यों, क्या हुआ? उत्कर्ष चिल्लाते हुए कहता है, भेड़िए है अंदर, जहाँ जगह मिले चुप जाओ, जाओ 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 जाओ। इतना कहते ही उसे पीछे से गुर्राने की आवाज आती है। वो जैसे ही पीछे मुड़ता है उसे 4 भेड़िए दिखते हैं, और भेड़ियों को देखते ही उत्कर्ष, नौकर और शेफ सब साथ में भागने लगते हैं। जैसे ही वो महल के दरवाजे तक पहुंचते हैं तो उन्हें एक आवाज सुनाई देती है जो कि मदद के लिए पुकार रही थी। उत्कर्ष मुड़कर देखता है तो दोनों में से एक नौकर, जिसको भेड़ियों ने पकड़ लिया है, वो चिल्ला रहा है, मदद के लिए गुहार लगा रहा है। लेकिन उत्कर्ष बहुत ही डरा हुआ था। वो ऐसे ही पहले से जंगली जानवरों से डरता था और उसके आसपास कोई नहीं थे। शेफ और बाकी के लोग भाग चुके थे बाहर की तरफ। उत्कर्ष बाहर की तरफ देखता है और फिर से भागने लगता है, और भागते भागते उसे जनरेटर रूम के सामने एक छोटा सा कैबिन दिखता है। उत्कर्ष जब उस कैबिन की तरफ जा रहा था तो उसे जनरेटर रूम से बेन, जॉय और शेफ की आवाजें आ रही थी। उसे लगा कि वो सब उसे बुला रहे हैं। उत्कर्ष उनकी तरफ जा रहा था, लेकिन उसे पीछे से कुछ आवाजें आती है। वो मुड़ता है तो ये आवाजें भेड़ियों के पंजों की थी जो बर्फ पे फिसल रही थी। वो उत्कर्ष की तरफ दौड़े दौड़े आ रहे थे बड़ी तेजी से। उत्कर्ष डरा हुआ था। उत्कर्ष भागने लगा और वो जनरेटर रूम के बजाय जो खाली एक कैबिन दिख रही थी वो उसमें घुस गया। उत्कर्ष बड़ा ही डरा हुआ था। उसके सामने बार बार उस नौकर की मौत दिख रही थी। उत्कर्ष गिरते पड़ते हुए उस कैबिन के एक कोने में जाके बैठ जाता है। उसे अपने बाजू में एक कुल्हाड़ी और एक 12 बोर गन पड़ी दिखती है कि उतने में उसे बार बार फिर से उस नौकर की मौत याद आती रहती है और वो अचानक से उल्टी कर देता है। वो डरा हुआ था, वो सहमा हुआ था, वो मन ही मन प्रार्थना कर रहा था कि ये भेड़िए चले जाए। कुछ देर बाद बाहर शांति छा जाती है। उत्कर्ष दरवाजे के पास जाकर एक छोटे से छेद से बाहर की तरफ देखता है तो उसे दिखता है बेन और शेफ सबको गाड़ी की तरफ जाने के लिए कह रहे हैं। उत्कर्ष देखकर खड़ा होता है और जैसे ही दरवाजा खोलने वाला होता है उसे दिखता है भेड़िए वापस आ गए। अब वो डर जाता है। दरवाजे के उस छेद से देखता ही रहता है कि बेन के पास एक रेंच होती है यानी पाना, और शेफ के पास एक सरिया होता है लोहे का यानी कि रॉड। वो दोनों बस ये दोनों छोटे औजारों से भेड़ियों से लड़ने के लिए बाहर खड़े रहते हैं। 3 भेड़ियों से घिरे हुए 2 इंसान क्या करे उन्हें नहीं पता। लेकिन उत्कर्ष, जिसके पास गन थी और कुल्हाड़ी थी, वो फिर भी बहुत डरा हुआ था। उत्कर्ष के दिमाग में हजारों ख्याल चलते हैं। उसके पास 2 रास्ते थे, अंदर रहकर खुद को बचाना और दूसरा बाहर जाके दूसरों को बचाते हुए मर जाना। उत्कर्ष गन देखता है, उसमें 2 बुलेट्स थी। फिर तुरंत पूरे रूम में देखता है कि कोई एक्स्ट्रा बुलेट है या नहीं, लेकिन उसे कोई बुलेट नहीं दिखती है। उसके साथ में जो कुल्हाड़ी थी वो उसे अपने बेल्ट में फंसाता है और गन को कसकर पकड़ता है और तीसरा रास्ता चुनता है, जो था अपने डर से लड़ना, खुद को और दूसरों को बचाना, उन भेड़ियों को मारना। उत्कर्ष दरवाजा खोलता है तो देखता है 2 भेड़िए उसकी तरफ भागते हुए आ रहे हैं। दोनों आते हुए जब एक भेड़िया उत्कर्ष की तरफ छलांग लगाता है, जब वो भेड़िया बीच हवा में होता है तो उत्कर्ष उसको वहीं पर गोली मार देता है। यह देखकर दूसरा भेड़िया डर जाता है और पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन उत्कर्ष उसे भी शूट करता है क्योंकि भेड़िया हिल रहा था, उसके पैरों पे गोली लगती है। उत्कर्ष उस भेड़िए के पास जाता है और उसके सर की तरफ अपनी गन रखता है और ट्रिगर दबाता है, पर कुछ नहीं होता क्योंकि बुलेट्स खत्म हो चुके थे। भेड़िया उत्कर्ष की तरफ देख के जैसे ही गुर्राता है, उत्कर्ष अपने गन को फेंक कर बेल्ट में फंसे हुए कुल्हाड़ी को निकालता है और उसके सर पे दे मारता और बार बार लगातार उसके सर पे मारता ही रहता है। भेड़िए के खून के छींटे उत्कर्ष के शरीर पे आते रहते हैं, उसके चेहरे पर आते रहते हैं, लेकिन उत्कर्ष उस नौकर के मौत के सामने इस मौत को कुछ नहीं मान रहा था। वो गुस्से में इतना पागल हो चुका था कि वो बस उस भेड़िए को मारे जा रहा था। फिर उसे शेफ और बेन आवाज देते हैं। वो कहते हैं, उत्कर्ष मर चुका है, वो छोड़ दो। उत्कर्ष उनकी तरफ देखता है, तुम दोनों ने मिलकर एक भेड़ियों को मार चुके थे। वो दोनों उत्कर्ष की तरफ चलकर आ रहे थे। उत्कर्ष उन्हें देखता है और उनकी तरफ जाने लगता है। उतनी ही देर में अचानक से जो चौथा भेड़िया था, जो कहीं पर छुपा हुआ था, बेन और शेफ की तरफ आने लगता है। वो दोनों देखते हैं और वो फिर से अपने छोटे हथियारों को लेकर उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और जैसे ही भेड़िया शेफ और बेन की तरफ आते हुए रफ्तार पकड़ता है, उसके सर पर उड़कर एक कुल्हाड़ी आती है। बेन फौरन ही उत्कर्ष की तरफ देखता है। उसे समझ आ जाता है कि ये कुल्हाड़ी उत्कर्ष ने फेंक के मारी है।
उत्कर्ष बहन की तरफ देखता है और एक मुस्कुराहट देकर बेहोश हो जाता है। जब उत्कर्ष की आंखें खुलती है तो वो घर के अंदर था। उसके बाजू में महल का मालिक था। उसे पता चलता है कि सुबह हो चुकी है। उत्कर्ष महल के मालिक को देखकर डर जाता है क्योंकि उसका एक नौकर मर चुका था। तो उत्कर्ष फौरन ही उठता है और मालिक से माफी मांगने लगता। मालिक कहता है कि तुम फिक्र मत करो, इस घर के हर एक कोने में मैंने कैमरा लगाया है, मुझे पता है कि सब क्या हुआ और कैसे हुआ। तुम उठ ही गए हो तो फ्रेश हो जाओ क्योंकि तुम्हारे साथी यहाँ से निकलने की तैयारी में है, और फिक्र मत करो, पुलिस वाले तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, मैंने उन्हें सब समझा दिया है। उत्कर्ष महल से जैसे ही बाहर निकलता है उसे दिखता है कि पुलिस वाले और फॉरेस्ट रेंजर्स उन भेड़ियों की लाशें और जो नौकर था उसकी लाशें इकट्ठा कर रहे हैं। उत्कर्ष जाकर गाड़ी में बैठता है। गाड़ी जैसे ही महल के बाहर निकलती है और रास्ता शांत होने लगता है तब उत्कर्ष को एक ख्याल आता है। वो अपने दोस्तों की तरफ देखता है और ये सोचता है कि कल रात अगर मैंने हिम्मत ना दिखाई होती तो आज इनमें से कोई मेरे साथ ना होता। मैंने कल अपने डर को जीता, इसलिए आज ये मेरे साथ है। दोस्तों, ये कहानी से हमें ये सीखने मिलता है कि हमारा जो डर है वो हमसे बढ़कर नहीं है। अगर हम अपने डर के वजह से अपने कंफर्ट जोन यानी कैबिन के अंदर अगर हमेशा बैठे रहें तो हमारे हाथ में हथियार हो तो भी हम उसका कभी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसलिए ज़िंदगी में रिस्क लेना ज़रूरी है, लेकिन ऐसे रिस्क जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो, ऐसे नहीं जो हमारे लिए नुकसानदायक हो। हमने इस कहानी में देखा कि कैसे उत्कर्ष एक डरपोक इंसान जो अपने दोस्तों को बचाने के लिए अपने डर पर जीत हासिल करता है, उसी तरह हमें भी अपने आप पर जीत हासिल करनी चाहिए। क्योंकि हमारा जो डर है वो सिर्फ हमें रोकेगा, हमें भटकाएगा, हमें हमारी राह भुलाएगा। लेकिन हम अगर अपने डर पे विजय प्राप्त कर लें तो हमें रोकने वाला कोई नहीं होगा सिवाय रब के। सो दोस्तों, ये थी स्टोरी नॉक ऑन द डोर फ्रॉम द शॉर्ट नोट्स। मैं फिर मिलूंगा आपसे नए कहानी के साथ अगली बार। जय हिंद।